इसराइल और लबनान में होने वाली जंग में तेज़ी आ गई। हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौजियों पर रॉकेट बरसा दिए, जिसमें कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है? हिजबुल्लाह डट के मुकाबला कर रही है इसराइली फ़ौजियों का। उन्होंने रॉकेटों की बारिश की है इसराइली फ़ौजियों पे। कई इसराइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात भी हैं। क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारी मिली भगत है। मैं इसको इस तरह से मानता हूँ कि इज़राइल को आशीर्वाद हासिल है अमेरिका की, और ये मुज़ाकरात के गेम में ये लेबनान के ऊपर कब्ज़ा करने की एक साजिश है। कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि रोको, 45 दिन के सीज़ फायर है, नहीं रोका। आपने और मैंने कल किला अल शकीक हाँ जी, किया बिल्कुल। था, उस पर भी इन्होंने कब्ज़ा किया, और अब इन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी है बेरूत की तरफ। यानी लेबनान के दारुल हुकूमत पर ये कब्ज़ा करना चाहते हैं और पूरे लेबनान को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं। इनका मुकाबला हिजबुल्लाह कर रही है। अब हिजबुल्लाह को भी मुज़ाकरात में एंगेज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है, उधर से हिजबुल्लाह को मुज़ाकरात में एंगेज किया रहे और इधर से उनकी फ़ौजें जो है ना वो पेशकदमी करती जा रही पेशकदमी करें, और उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ भी मैं मुज़ाकरात के लिए बात कर रहा हूँ। नेतन्याहू को भी मैं रोकता हूँ, लेकिन नेतन्याहू ने एक पल के लिए भी इस जंग को नहीं रोका। इस वक्त घमसान की लड़ाई वहाँ पर जो है हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिजबुल्लाह जो है उसने रॉकेट बरसाए हैं। इनकी जितनी रेजिमेंट्स थी, इनके जो टैंक्स थे, उन पर रॉकेट बरसाए हैं, और इसके साथ साथ उसने इसराइल के अंदर भी रॉकेट बरसाए हैं। अच्छा। हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरह से जंग कर रही है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेस्क्यू करने के लिए यहूदियों को हिजबुल्लाह के साथ टेलीफोनिक रब्ता शुरू कर दिया है। यानी उनका जो पॉलिटिकल विंग है हाँ जी। उनको एंगेज करना शुरू किया है, ताकि इस जंग में कम से कम IDF का नुकसान हो, यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कम से कम नुकसान हो। ये मैं कहता हूँ कि मिली भगत है। ठीक है ना, कैसा गठजोड़ है यहूद नसारा का मुसलमानों के खिलाफ? देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहूद नसारा जो हैं, ये तो पहले दिन से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इसीलिए कहा गया ये आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनके बारे में ये खबर आई कि उन्होंने नेतन्याहू को डांट पिलाई। हाँ जी, बिल्कुल डांट पिलाई और कहा कि तुम पागल हो। पागल हो और तुमने ये कर दिया, तुम जेल, ये इस तरह की चीज़ें चलाई, ताकि ये लगे कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई जो हैं वो हिजबुल्लाह के हमती हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू को किसकी आशीर्वाद हासिल है? वो अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है। ये अमेरिकन जो हैं दुनिया को शायद इस तरह से समझ रहे हों कि ये बेवकूफ़ हैं। एक किसी वेबसाइट पर ख़बर चलाकर ये इसको बेवकूफ़ बना सकते हैं दुनिया को, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तैयारी के साथ है। देखें, हिजबुल्लाह ने अब तक की जंग के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ये एक गुरिल्ला वॉर है, और इस गुरिल्ला वारफेयर में आपके पास कोई बाकायदा फ़ौज होती नहीं, आपके पास छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। और जब आप इसराइल के अंदर इतने लोगों को जो है जहन्नम वासिल कर लें, या उनके फ़ौजियों को, उनके रेजिमेंट्स को, उनके टैंक्स को, और बाकायदा आप यूँ समझे कि इस वक्त शुमाली और जनूबी लेबनान के अंदर इनके टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों का कब्रिस्तान बना हुआ नज़र आता है। ऐसे नज़र आता है कि हर उड़ने वाला ड्रोन जो है, जो कि फाइबर ऑप्टिक के साथ फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से तो बड़ी तबाही मचाई है हिजबुल्लाह ने। उन्होंने ये जो वीडियोज़ हैं, मेरा सैकड़ों की तादाद में वीडियोज़ हैं, मैं एक्स पे देख रहा था, तो इतनी वीडियोज़ हैं जो उन्होंने जारी की हैं, उसके अंदर उसकी तस्वीर बनाते हैं, और ये कई किलोमीटर तक की जो है मार करते हैं। तो ये 1 या 2 लोग होते हैं सिर्फ जो पूरी रेजिमेंट पर हमला करते हैं, और मुख्तलिफ ड्रोन्स के साथ करते हैं। एक ही वक्त में ये एक टीम जो है 4 मुख्तलिफ सिमतों में ड्रोन उड़ाती है और फिर उनको निशाना बनाती है। हाँ, वो 4 मुख्तलिफ सिमतों में उड़ते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता इसराइली फ़ौजियों को, भाई मशरिक़ की तरफ देखना है, मगरिब की तरफ देखना है, शुमाल की तरफ देखना है, जनूब की और तरफ ये देखना है। उनको हैक नहीं किया जा सकता। इनके लिए कोई इंटरसेप्टर्स मौजूद नहीं है। ये फायरिंग करते हैं, और ये ज़्यादातर जो वाक़यात पेश आए हैं ये शाम के औकात के हैं। ये जहन में रखें कि ये शाम के औकात में ही क्यों फायर किया जाता है या इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आप क्योंकि देख कर ड्रोन्स को गिरा भी सकते हैं। ड्रोन्स कोई ज़्यादा ऊंचाई पर मौजूद नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको एक तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा ही ऐसा कैमोफ्लेजिंग वाला सिस्टम है। इसका रंग और इसका कलर और इसकी शेप जो है वो आमिर भाई ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल छोटा सा होता था, ऐसे लगता है जैसे कोई परिंदा उड़ रहा है, कोई ड्रोन नहीं, कोई परिंदा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ इनको कि फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए इसको इस्तेमाल करने से कि ये इसको हैक नहीं, यानी इसको जैम नहीं किया जा सकता। तो अगर इसकी जैमिंग नहीं है तो इससे बचना भी मुश्किल है। हिजबुल्लाह जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसको टैकल कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू को भागना पड़ेगा। फ़ौज को मैंने कल भी कहा था कि ये जो इन्होंने किले पर कब्ज़ा किया है ये इनका ये आखिरी कब्ज़ा होगा। इसके बाद इनको
यहाँ से पीछे को हटना है। ये ट्रंप के साथ मिलकर कोशिश इनकी यही है कि पूरे के पूरे लेबनान को ग्रेटर इसराइल के साथ शामिल कर दें और लेबनान के अंदर इनकी कठपुतली हुकूमत जो है वो आ जाए, हिजबुल्लाह जो है उसका ख़ात्मा हो जाए। लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह और हौज़ीज़ जो हैं ये पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने इसराइल की फ़ौज को, IDF को घेर कर मारना है। और आपने आज के दिन जब मैंने आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मैं वो स्टोरी देख कर आया हूँ जिसमें इतने रॉकेट्स बरसाए गए हैं कि इस वक्त IDF को ये समझ नहीं आ रहा कि रॉकेट आएगा किस तरफ से। ये इनके ख्याल में ये था कि ये बहुत ज़्यादातर पेनिट्रेट कर चुके हैं, बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर चुके हैं, देहात खाली करा चुके हैं और लोगों को वहाँ से इन्होंने बाहर निकाल दिया है और अब ये इनका इलाका है। लेकिन वहाँ ऐसे हाइडआउट्स मौजूद हैं जहाँ से एक मरतबा हमला किया जाता है तो दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये गुरिल्ला वार की जगह तब्दील कर दी जाती है। जगह तब्दील कर दी जाती है। ये गुरिल्ला वार की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक के बाद दूसरी टुकड़ी काम करती है और पहली वाली टुकड़ी जो है वो गायब हो जाती है। ये गुरिल्ला वार अभी जारी रहनी है और हिजबुल्लाह जो है ये बड़े पैमाने पर इसराइल को नुकसान पहुँचाएगा। इसराइल को मैंने आपसे कहा कि जिस तरह मुख्तलिफ उनकी जो रेजिमेंट्स हैं, उनके जो लोग मरे हैं, जहन्नम वासिल हुए हैं, उनकी याद में दिन मनाए जा रहे हैं। उनकी तस्वीरें लगाकर शम्में रोशन की जा रही हैं। शम्में रोशन की जा रही हैं। उनके बड़े ओहदेदार जो हैं, इवन उनके सेकंड इन कमांड्स जो थे और कमांडर्स जो थे और मेजर्स जो हैं, वो जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं। तो हिजबुल्लाह कामयाबी हासिल कर रही है। इन्होंने हिजबुल्लाह का एक रहनुमा शहीद किया, उसके जवाब में अब तक हिजबुल्लाह इनके कई कमांडर्स जो हैं उनको जहन्नम वासिल कर चुका है। तो ये आप यूँ समझें कि ये ईरान, इसराइल और अमेरिका वॉर जो है इस वक्त लेबनान के अंदर लड़ी जा रही है और इसराइल बराह रास्त, अमेरिका उसकी पुष्ट बनाई, इसी तरह हिजबुल्लाह बराह रास्त और ईरान उसकी पुष्ट बनाई कर रहे हैं। तो जंग एक सेकंड के लिए भी जो अगर कोई समझता है कि बंद हो गई है, जंग बंद नहीं हुई, अभी इसका दायरा कार जो है वो मज़ीद फैलना है और ये जितना जितना वसी होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा इसराइल की तबाही होनी है। क्योंकि ये इसके साथ हौज़ीज़ शामिल हो जाएंगे, उधर से इराकी मलेशिया आ जाएगी और ईरान में आपने हरमज़ वाला मामला अगर हल ना हुआ, अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, जो मुझे कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, कामयाब ना हुआ तो उधर बागबुल बंदर जो है वो भी बंद हो जाएगा। और ये सारा एरिया जो है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये क़यामत तक अब जंग में रहना है, ये इसमें जंग की आग जो है पहले से ज़्यादा भड़क उठेगी और ये बड़ी ख़तरनाक होगी। ये जंग 40 रोज़ा जंग जैसी नहीं होनी है। इसमें भारी हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। ईरान को भी आप कमज़ोर मत समझें। ईरान की अगर न्यूक्लियर को देखा जाए कि उससे अफजुर्दा यूरेनियम मांगा जा रहा है तो इसका मतलब ये है, मुझे लगता ये है कि ईरान बहुत करीब है एटमी वॉरहेड बनाने के और इस जंग के दौरान शायद ईरान जो है ये धमाका भी कर दे। लेकिन लेबनान के अंदर घमसान का रन इस वक्त जारी है। हिजबुल्लाह पूरे ज़ोर से जवाब दे रहा है और यहूदियों को जहन्नम वासिल कर रहा है और उनके टैंक्स और उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हैं ड्रोन्स के ज़रिए तबाह की जा रही हैं। उनका एरो सिस्टम जो है उसको तकरीबन लेबनान के इलाके में, इस सरहदी इलाके में मफलूज कर दिया गया है और ये आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा कि ये काम बढ़ता चला जाएगा। हिजबुल्लाह अब पेशकदमी करेगी और इनको घेर कर मारेगी। ये मैंने कल भी प्रेडिक्शन की थी, आज मैं दोबारा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ लबनान और इसराइल की सूरत के बारे में आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।